माइलिन शीथ आपकी बनी हुई होती है श्वान सेल से, ठीक है। लेकिन श्वान सेल्स में, अब देखो, जो ये नई बात पता होती सबको, लेकिन ये एमडीकैट का पार्ट है और उसी के लेक्चर्स के अंदर मैंने कहीं सुना था कि माइलिन शीथ जो है वो सीएनएस के अंदर अलग सेल से बनी हुई होती है, यानी कि सीएनएस के न्यूरॉन्स के अंदर अलग सेल से माइलिन शीथ बनी हुई होती है और पीएनएस के अंदर अलग सेल से माइलिन शीथ होती है, ठीक है। तो श्वान सेल्स पीएनएस के न्यूरॉन के अंदर होता है और इससे माइलिन शीथ बनती है। लेकिन जो सीएनएस होता है उसके अंदर माइलिन शीथ कौन बनाता है? कौन सा न्यूरोग्लिया सेल माइलिन शीथ बनाता है सीएनएस के अंदर? और ये मत समझिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस है या फिर एमडीकैट के अंदर नहीं होता, ये एमडीकैट के लेक्चर का ही हिस्सा है। गुड, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट से डेंड्रोसाइट्स, ये बात समझ आ गई सबको, ठीक है। सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक न्यूरॉन के ऊपर हमारे पास एक माइलिन शीथ होती है। अच्छा, न्यूरॉन अनमाइलिनेटेड भी होता है और माइलिनेटेड भी होता है, सही है। आप मुझे बताइए कि माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा तेज़ी से इम्पल्स की स्पीड होगी या अनमाइलिनेटेड के अंदर? रेस्ट माइलिनेटेड के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर आप अभी के लिए ये समझ लें, क्योंकि हमने नर्व इम्पल्स नहीं पढ़ा, तो अभी के लिए ये समझ लें कि इस पार्ट के अंदर डीपोलराइजेशन नहीं होती, तो सिर्फ इस हिस्से के अंदर ही डीपोलराइजेशन होती है। जबकि अगर बात करें हम लोग अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन की, तो उसका पूरी एक्सॉन के अंदर डीपोलराइजेशन करवानी पड़ती है, इसके लिए टाइम लग जाता है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर एक स्पेशल तरीके से कंडक्शन होती है इम्पल्स की, उसको क्या कहते हैं? What is it called as? Like the process by which impulse is generated in the myelinated neurons और फिर वो आगे ट्रैवल करता है। यानी कि जो इम्पल्स वो बेसिकली इस पार्ट से इस पार्ट में जंप करता है, फिर इस पार्ट से इस पार्ट में, इस पार्ट से इस पार्ट में, इस तरीके से। इसको क्या कहता है? ओके गुड, इसको कहा जाता है सॉल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। इसको क्या कहता है? सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन का मतलब ये होता है कि इम्पल्स बेसिकली जंप करता है, थोड़े पार्ट के अंदर ही डीपोलराइजेशन होती है, बाकी एक्सॉन के पूरे पार्ट के अंदर नहीं होता। तो दिस इज़ लाइक द फास्टर वे ऑफ ट्रांसफरिंग द इम्पल्स। अच्छा, अब आगे चलते हैं।